अगर लक्ष्मी की पूजा करने से धन मिलता तो हमें बंबई, कलकत्ता, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, दिल्ली जा करके रिक्शा चलाने की, ऑटो चलाने की, मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। 8 विधायकों की हमारी हैसियत है। अभी तक हमारा केवट बिंद कश्यप समाज जो है दहाई का अंक पार नहीं कर पाया, लेकिन हमारा ही भाई है जिसमें रोटी और बेटी का संबंध होता है। लोधी बिरादरी के 18 विधायक हैं। लोकसभा में हमारा सम्मान जरूर बढ़ा है कि 5 सांसद आपकी बिरादरी के हैं, बिंद कश्यप और निषाद बिरादरी। 3 लोधी बिरादरी के सांसद हैं, 1 राज्यसभा में और 2 एमएलसी हैं। लेकिन यह संख्या पर बढ़ाने की जरूरत है और हम लोगों का लक्ष्य है और इच्छा है। जब से मैं भी कहीं जुड़ा हूं, लेकिन मैं चाहता हूं कि निषाद राज की धरती पर कभी निषाद के बेटे के, केवट के बेटे का भी डंका बजना चाहिए। यह जहां पर जिस कॉन्स्टिट्यूएंसी में हम लोग आज सभा कर रहे हैं, यहाँ से अगर मल्लाह केवट बिंद का बेटा लोकसभा का चुनाव लड़े तो लोकसभा के सम्मान को बढ़ा सकता है। लेकिन हमें अपने ताकत को दिखाने की जरूरत है, समाज को जगाने की जरूरत है। 5 किलो राशन में हमारा समाज भटक गया है, लटक गया है। कोई राशन आपको देता है तो अपने बहनियौरे ननियौरे से नहीं देता है, अरे सीसी बोतल में लटका है। वो कानून बना हुआ है। राष्ट्रीय सुरक्षा खाद्य अधिनियम जो बना है तो भैया 2013 का, तो जब कानून बन जाता है तो सरकार चाहे सपा का रहे, चाहे भाजपा का रहे, चाहे कांग्रेस का रहे, उस कानून का पालन करना पड़ता है। और ब्रिटिश हुकूमत अंग्रेजी सरकार ने 1860 में अगर हत्या करने के बाद 300 लोगों का मुजरिम करार देने का कानून बनाया, तो क्या आज आजाद भारत में क्या वह कानून बदल गया है क्या? तो है मेरे समाज के लोगों, नमक पर, चना पर, 5 किलो गेहूं पर आपको बिकने की जरूरत नहीं है। आपके अपने बच्चों का भविष्य कैसे सुधरे, हमारे बेटे और बेटियां पढ़ लिख करके कैसे आगे बढ़े, इसकी चिंता करने की जरूरत है। सबसे बड़ी बिरादरी किसको मानते हैं आप लोग शादी साहब? सबसे बड़ी बिरादरी कौन है? बोलो कृपा। ब्राह्मण। कहते हैं कि ब्राह्मण सबसे बड़का है, और ब्राह्मण अगर किसी अहिराने में, केवटाने में, मलाटोली में, किसी पिछड़ी जाति के बस्ती में चला जाए और कहे केवट जी, निषाद जी, बिंद जी, यादव जी, तोहरे पर राहु केतु का प्रकोप चलत बा, शनि का 7.5 बा, तब तक घबराहट, ब्लड प्रेशर हमारे हाकीलाल भाई का बढ़ जाएगा। कहिए पंडित जी बताई कोनो उपाय, 7.5 से मुक्ति कैसे मिली? पंडित जी कहिए देखा भैया, एक पर जो नहीं 11,000 रुपया का खर्चा आई, हवन पूजन करना पड़ेगा, मंत्र जाप करूंगा, महामृत्युंजय यज्ञ करूंगा, और 21 ब्राह्मण को बुला करके पक्का खाना खिलाना पड़ेगा, सजा वाली दही मोटकी और देसी घी में बना हुआ पकवान खिलाना होगा। और 21 ब्राह्मण देवता को जो है सम्मान भोजन करा करके, अंग वस्त्रम दान दक्षिणा दे करके, चरणामृत पी करके सम्मान के साथ आपको विदा करना पड़ेगा। वो केवटे के खाए के ठिकाना ना है, लड़का के कॉपी किताब का पैसा नहीं है, लेकिन शनि के 7.5 से राहु केतु के प्रकोप से मुक्ति के लिए जो पंडित जी कहते हैं वह सारा उपाय करता है। अब मैं अपने केवट बिंद निषाद समाज के लोगों से यह निवेदन करता हूँ कि ब्राह्मण या किसी जाति को गाली दे करके, लांछित करके हम आगे नहीं बढ़ सकते। यदि आगे बढ़ना है तो ब्राह्मण की 3 अच्छाइयों को ग्रहण करने की जरूरत है। ब्राह्मण 3 में 13 में 53 में कुछ और होते हैं। शाकदीपी ब्राह्मण, सरजुपारी ब्राह्मण, कान्यकुब्ज ब्राह्मण, इनके 13 गोत्र होते हैं। गर्गौतम, शांतिल, भारद्वाज, अत्रि, वत्स, पराशर, उपमन्यु, श्रीनेत्र, कुलकर्णी, अय्यर, नंबूदरी, पाल।
अब उपजातियां आती हैं, दुबे द्विवेदी, चौबे चतुर्वेदी, पांडे, मिश्रा, शुक्ला, ओझा, झा, पाठक, त्रिवेदी, त्रिपाठी, तिवारी, शर्मा, माथुर। बंगाल में मैं गया एक बार तो वहाँ चटर्जी, बनर्जी, मुखर्जी, मुखोपाध्याय, चट्टोपाध्याय, बंदोपाध्याय, लाटुर्जे, चाटुर्जे, पाकुर्जे। महाराष्ट्र वाले कुलकर्णी कहते हैं तो दक्षिण भारत वाले अय्यर और नमूदरी पाठ कहते हैं। लेकिन अंतर क्या होता है, जब किसी चौराहे पर हमारे निषाद केवट समाज के 4 समधी मिलते हैं तो निषाद जी नमस्ते, निषाद जी नमस्ते, निषाद जी नमस्ते करते हैं। लेकिन जब बिंद जी नमस्ते और निषाद जी नमस्ते, केवट जी नमस्ते जिस दिन समझाने वाला कहना शुरू कर दे, तब जानिए कि आपका समाज सुधर गया है। एक आज नारायण भैया है, अपनी 2 लड़कियों की शादी निषाद में किया है, फतेहपुर जिला में। ऐसे ही रिश्ते करने की जरूरत है। हमारे में क्या है, केवट हमारी बिरादरी है। इलाहाबाद जनपद में, भदोही और जौनपुर जनपद में, गाजीपुर जनपद को अगर आप छोड़ दीजिए तो किसी जिले में जो है बिलवलिया, बिलपुरवा, बिंदवलिया गांव देखने को नहीं मिलेगा। कहीं है जौनपुर में, कोई बताएगा? इलाहाबाद में कोई बिलपुरवा, बिलवलिया, बिलटोली है? केवटान मिलेगा, केवटरा मिलेगा, केवटहिया मिलेगा। लेकिन बाद में रूपांतरित होकर के हम लोग बिंद बन गए। उसी में से हमारे कुछ भाई बेलदार हो गए। पेशा के आधार पर ऑक्यूपेशनल अवार्ड है। जो कुआं खोदने का काम करता है, पत्थर तोड़ने का काम करता है, नहर बनाने का काम करता है, उसे बेलदार कह दिया गया। तो हमारे केवटों में मैं देखा बिंद, खरबिंद, खरजवा, माया, अंतरवेदी, घसियारी, बियार, बेलदार, मटखंडी, पत्थर खटवा, ये हमारे जो है केवटों की उपजातियां हैं। ये पप्पूलाल भैया है, इलाहाबाद वाले, इधर वाले बिंद मला जो है अपने को दूसरा का है ना, सिरसा वाले, मेजा वाले दूसरा का। हमारे में बिछाई, मुड़ियारी, सोरैया, बथवा, फुलवट, बनपर, तीयर, जठौत, लहबेरिया, महावीरी, झालो, मालो, जलिया, नाम सुध, पटनी, केवट, कैवर्ता, जलकेव, तमाम फिरकों में बांट दिया गया। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा, और हम लोग कहने में केवल विश्वास नहीं रखते हैं। मेरी 3 बेटियां हैं, 4 बेटियां हैं। अभी एक बेटी हमारी प्राथमिक शिक्षिका हुई है, 3 बेटियां हमारी बिहार में एक ही दिन नौकरी पा गई होती। जिन बेटियों के पैदा होने पर लोग बोझ समझते हैं, हमें अभिमान है कि हमारी बेटियां लायक बन करके दिखाई है। अभी हमारी एक बेटी इंटर कॉलेज के लिए बिहार टेट क्वालिफाई कर दी गई है। आज से नामांकन शुरू हो रहा है, केवल मेरी बनेगी इंटर कॉलेज में लेक्चरर, हो जाएगी पॉलिटिकल साइंस की, नहीं तो हिंदी की। दूसरी बेटी जूनियर हाई स्कूल में हो जाएगी बिहार में। उत्तर प्रदेश सरकार में तो नौकरियां नहीं। मैं आपसे आग्रह करूंगा, हमारी ये अंजू बिटिया है, अभी गाना गा रही थी। मैं बचपन में देखता था कि हमारे चमार भाई दूसरे के खेत खलिहानों में हरवाही, चरवाही, कटिया, बिनिया करते थे, कटाई, मड़ाई करते थे। लेकिन उन लोगों ने कसम खा लिया कि आधी रोटी खाएंगे, अपने बेटा और बेटी को पढ़ाएंगे। मेरे हाथ में हल्की मुठिया, कुदाल और फावड़ा होगा, लेकिन अपने बेटे और बेटियों के हाथ में हंसुआ, बाकी और हल्की मुठिया, फावड़ा और कुदाल नहीं देंगे, बल्कि कलम और दवात और कंधे पर जुबात नहीं, बोझ का बोझ नहीं, कंधे पर कापी किताब से भरा हुआ बैग देंगे। आप जिस गांव में चले जाइए, जिस ब्लॉक और क्षेत्र में चले जाइए, हमारे चमार भाई IAS, IPS, PPS, PCS तमाम अधिकारी मिल जाएंगे। मैं 1992 में जब गाजीपुर जनपद में बिंदो मल्ला हो के 476 गांवों में घूमा तो मात्र हमारी बिरादरी के 3 लेखपाल मिले थे, केवल 4 जो है कि प्राइमरी के मास्टर मिले थे, और डिग्री कॉलेज में 3 लोग, बाबूलाल बलवंत जी, गिरजा शंकर बिंद जी, एक और बिंद जी थे। 3 लोग केवल डिग्री कॉलेज में मिले थे। यह हालत है हमारे समाज का। लेकिन अभी तक हमारे 4 IPS में भैया ने बताया कि हमारा से भतीजा जो है डिफेंस में गया है। एक जनरल चौधरी जौनपुर की लड़की है, प्रोफेसर बाबूराम निषाद जी,
एक हमारा नाती है पंकज चौधरी बलिया का, उसकी मौसी जो है हमारी बहू लगती है, और एक है इनकाउंटर स्पेशलिस्ट अजय शाह, लेकिन आईएएस हमारा कोई नहीं बन पाया है। तो हमें संकल्प लेकर के आज जाना होगा कि हम लाख परेशानी झेलेंगे, हम 1-2 जून की बजाय एक उठाएंगे, 4 साड़ी का कुर्ता पैजामा की जगह हम 2 पहनेंगे, लेकिन अपने बेटे और बेटियों को पढ़ाने का काम करेंगे। और मैं जो चाहता हूँ दावे के साथ कि बेटों को कम पढ़ाना, लेकिन बेटियों को ज्यादा पढ़ाना। अगर बेटियों को आप प्रेरित करोगे तो बेटियां लाज शर्म के मारे जो है आपका सम्मान बढ़ाने का काम करेंगी। मोबाइल में निरहुआ केसरिया और सपना चौधरी का नाच गाना देख करके समय बर्बाद करने का काम नहीं करेंगे। आज हमारे समाज के लोग कहते हैं हीराकुल नौकरिया हमारा ले लिए, हमारा हिस्सा हड़प लिए। जो बढ़ेगा वही बढ़ेगा। जिस समाज ने शिक्षा को गले लगाया वो समाज तरक्की कर गया, और जिस समाज के बेटे और बेटियों ने मोबाइल में गाना नाच देखने और सुनने में समय खत्म किया, अपनी मेहनत की कमाई को सांप की दवाई में बर्बाद करने का काम किया, वह समाज बर्बादी और तबाही का शिकार हो गया। एजुकेशन इज मस्ट फॉर द डेवलपमेंट, शिक्षा ही विकास का मूल आधार है। यूनिटी इज मस्ट फॉर दी पावर, संगे शक्ति कलियुगे कहा जाता था, लेकिन संगे शक्ति युगे युगे, हर युग में शक्ति की पूजा होती रही है। ये 5 गुड़िया है, 5 के अलग अलग नाम है, कतरी है, मध्यमा है, अनामिका है, अंगुष्ठा है, कनिष्ठा है, लेकिन 5 एक अंगुली से कुछ नहीं होता। लेकिन ये बिंदमला केवट कश्यप लुक्मी की मुट्ठी बना लो तो उत्तर प्रदेश में सरकार बना भी सकते हो और सरकार बिगा भी सकते हो। वह ताकत है आपके अंदर। इसलिए मैं आपसे आग्रह करूंगा कि हमारी एकता केवल मंच पर नहीं दिखाई देनी चाहिए, हमारी एकता जो है चुल्हानी में भी दिखाई देनी चाहिए कि लौटर राम की बेटी किसी बिंद केवट के घर की बहुरिया बननी चाहिए, और किसी बिंद केवट की बेटी कश्यप की बेटी निषाद के घर की बेटी और बहुरिया बननी चाहिए। ये वैज्ञानिक कारण होता है। डॉक्टर साहब, हम लोग जब जूनियर हाई स्कूल में हम राजनारायण भैया पढ़ते थे तो 6 से 8 तक कृषि विज्ञान एक विषय पढ़ाया जाता था। बीजू और कलमी वाला आम का प्रजाति, अमरूद का प्रजाति पढ़ाया जाता था कि जो कलमी होता है वह अच्छा फल देता है, लेकिन जो बीजू होता है वह टेढ़ा मकोड़ा फल होता है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि अगर हम खरबिंद है तो हम खरबिंद में शादी न करके हम अल्लाह में करेंगे, बाथम में करेंगे, उड़बिंद में करेंगे, लोधबिंद में करेंगे, खचवा और मायावार में करेंगे, तब हमारी एकता और भाईचारा जो है मधुर होगी। से टकराते हैं, अधिकार न मांगे मिलता है, अधिकार तो छीने जाते हैं, और अधिकार छीनने के लिए किसी के घर में डकैती डालने की जरूरत नहीं है। आपको संगठित होने की जरूरत है। बेटा और बेटी में बिना भेदभाव के उनको बढ़िया से बढ़िया शिक्षा दिलाने की जरूरत है। यादव का लड़का जब IAS IPS बनता है तो गैर यादव पिछड़ी जातियों के पेट में दर्द होने लगता है, और एक पार्टी वालों ने भ्रमित कर दिया कि 86 में 56 यादव SDM हो गया। अब हुआ कितना था? 30 में 5 को SDM हुआ था। और जब जवन आरोप हो गया और जब उसी की सरकार बनी तो 42 में 10 को यादव का बेटा SDM हो गया। अभी मई में रिजल्ट आया था, 27 यादव के बेटे और बेटियां PCS अधिकारी बने, जिसमें आज वो SDM बन गए, और IAS का रिजल्ट आया था 34 यादव के लड़के, जो मेरे पास हिसाब है भाई ने 34 यादव के लड़के जो है IAS बने, जिनका यादव नाम लिखा हुआ है, और जो राम प्रसाद फलाना फलाना सरनेम लिखते हैं उनका क्या ठिकाना है। लेकिन अहिरे का पीछा करते करते हमारे केवट के बेटे बेटियां भी 17 IAS बन गए। तो आपको यादव की निंदा करने की, यादव से जलन करने की जरूरत नहीं है। अगर आपको आगे बढ़ना है
तो चमार की नकल करो। जिस दिन चमार की नकल करना शुरू कर दोगे उस दिन आपकी अकल खुल जाएगी। दुर्गा पंडाल लगाने से, कावड़ उठाने से आपका विकास नहीं होगा। अरे मेरे समाज के लोग, मैं आपसे जानना चाहता हूँ, अगर दुर्गा की पूजा करने से बल और पौरुष मिलता तो केवट मल्लाहों बिंदों का शोषण और उत्पीड़न अत्याचार नहीं होता। अगर सरस्वती की पूजा करने से ज्ञान मिलता तो हमें विद्यालय में पढ़ने जाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर लक्ष्मी की पूजा करने से धन मिलता तो हमें बंबई, कलकत्ता, सूरत, बड़ौदा, अहमदाबाद, दिल्ली जा करके रिक्शा चलाने की, ऑटो चलाने की, मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं पड़ती। इसलिए आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप पूजा करिए, भगवान की पूजा करिए। भगवान कौन है? भगवान की परिभाषा महाराजों जी शायद बताई है, लेकिन हमने भगवान को जो पढ़ा है, जाना है कि भगवान जन्म देता है, भगवान भरण पोषण करता है और भगवान भला चाहता है। तो हम लोग पैदा किससे हुए? किसने पैदा किया? माँ और बाप ने किया। पेट काट करके भी हमारा आपका भरण पोषण किया। वह मतारी हमारी नमक चाट करके, पानी पी करके रात गुजार दी, लेकिन बेटे और बेटियों को भूखा रहना माँ बर्दाश्त नहीं कर सकती। और मरते कब तक? जब माँ और बाप का उल्टी सांस चलती है, तब भी माँ बाप सोचते हमने लड़कवा के एक तल्ला घर बनल है, दो तल्ला बन गल है। हमार लड़कवा प्राइमरी का मास्टर भल है, दूसर का लड़कवा डिग्री कॉलेज के एसोसिएट प्रोफेसर हो गल है। तो भैया किसकी पूजा होनी चाहिए? माँ और बाप की, सास और ससुर की। अगर सास और ससुर की जो पतो पूजा नहीं करती है, सेवा नहीं करती है, सम्मान नहीं करती है, तो ओकर पतो आई तो सास का तू छोटा पकड़बो तो वो तो आज छोटा ढाई के ताना तन करेगी। जब देखिया बढ़कर का हुआ तो करिए ना। तो समय का ख्याल रखते हुए मुझे ज्यादा नहीं बोलना है। जोर जुल्म और अत्याचार अब ना हमको सहना है, जिन आंखों में आंसू है चिंगारी उनमें भरना है। मैंने संकल्प लिया था 1992 में कि मैं जान दे दूंगा उस कौम के लिए जिस कौम में चौधरी लौटर राम निषाद का जन्म हुआ है। चौधरी लौटर राम निषाद समाज को झूठा सपना दिखा करके, चंदाखोरी करके अपना घर भरने का, अपने परिवार को केवल आगे बढ़ाने का काम नहीं करेगा। जिस दिन ऐसा काम करने की नौबत आ गई तो मैं किसी नदी में कूद करके जल समाधि लेना उचित समझूंगा। आते मदारी, तमाम एक मदारी आया था, हमारा ही चेला था, हम यहीं से गुरु मंत्र लिया, लेकिन उसका दुरुपयोग करके भस्मासुर बन गया। लगा टिकट पे चले, समाज के लोगों का लगा उत्पीड़न शोषण कराने। तो ऐसे लोगों से आपको सतर्क रहने की जरूरत है। मेरे कहने में जो गलती हुई हो उसे क्षमा करिएगा। जय निषाद, जय बिंद, जय एकलव्य, जय समाज, जय संविधान, जय विज्ञान। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार।